कोरोना के सेकेंड वेव की तेज रफ्तार ने हर किसी को डरा कर रख दिया है। अस्पतालों में मरीजों को जगह नहीं मिल रही है, जिन्हें जगह मिल रही है उनमें से कई दवा और ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों से ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए वायुसेना और रेलवे को भी ऑक्सीजन की सप्लाई के काम में लगा दिया है। देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन के टैंकर से लेकर इंडियन रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस और इंडियन एयरफोर्स तक ऑक्सीजन की ढुलाई के काम में जुट गई हैं, ताकि कोरोना के जानलेवा चंगुल में फंसे मरीजों तक इस प्राणदायिनी गैस की समय से सप्लाई हो सके। राजधानी दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण खतरे की घंटी बजने लगी है। गैस की कमी और सप्लाई में हो रही परेशानी के कारण हर अस्पताल में मरीज और उनके तीमारदार परेशान हैं। कई अस्पताल लगातार प्रशासन को ऑक्सीजन खत्म होने की सूचना दे रहे हैं। बीती रात दिल्ली के बत्रा अस्पताल ने ट्वीट करके बताया कि वहां सिर्फ कुछ घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है। इस अस्पताल में 193 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जबकि 43 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। जाहिर है, अस्पताल प्रशासन के इस ट्वीट के बाद हड़कंप जैसे हालात बन गए। इस समय हम दिल्ली के बत्रा अस्पताल के बाहर हैं। अस्पताल प्रशासन की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि इस अस्पताल में सिर्फ 8:30 बजे तक के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बची है और यहाँ पर जितनी बड़ी संख्या में जो पेशेंट एडमिट हैं उनकी जान को खतरा है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे अस्पताल के पास रात 10:30 बजे तक के लिए ही ऑक्सीजन का स्टॉक था, लेकिन ऑक्सीजन के आने में करीब 2 घंटे का समय लगने वाला था। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने जैसे तैसे उपाय करके अपने मरीजों को बचाया। हमने जो है हर जगह पे अपना मरीजों को गैस कम करवा दी। हमने पहले ही हर जगह पे बता दिया, एक सिस्टर को एक बेड पे भेजा। हमने कहा जिसको जितनी कम ऑक्सीजन दे सकते हैं, जिससे काम चल सकता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कब तक ऑक्सीजन आएगी। सबने हमारे साथ कोऑपरेट किया अस्पताल में, उसकी वजह से हमारा अभी तक ऑक्सीजन ज़रा सा बचा हुआ है। कुछ देर बाद रात करीब 10:30 बजे ऑक्सीजन का टैंकर अस्पताल पहुंचा तो सबने राहत की सांस ली। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि यह ऑक्सीजन भी उनके लिए सिर्फ रात भर का ही स्टॉक है। सुबह होने के बाद उन्हें और ऑक्सीजन की जरूरत होगी। दरअसल कोरोना की तेज रफ्तार की वजह से ऑक्सीजन की मांग में अचानक काफी बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि देश में ऑक्सीजन का डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। इसके बावजूद ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें लगातार आ रही हैं। दावों के मुताबिक आज की तारीख में हर रोज 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें से 6,785 मीट्रिक टन राज्यों को दिए जा रहे हैं। यानी जितनी जरूरत है उससे 715 मीट्रिक टन हर रोज ऑक्सीजन का सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है। सरप्लस प्रोडक्शन होने के बाद भी ऑक्सीजन की किल्लत होने की सबसे बड़ी वजह इसके ट्रांसपोर्टेशन में आ रही परेशानी बताई जा रही है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने रेलवे के साथ ही इंडियन एयरफोर्स को भी ऑक्सीजन की सप्लाई के काम में लगा दिया है। रेलवे अपने ट्रांसपोर्ट रैक के जरिए ऑक्सीजन टैंकर की ढुलाई कर रहा है, तो एयरफोर्स ने C-17 विमानों के जरिए ऑक्सीजन टैंकर की ढुलाई शुरू की है, ताकि इस जान बचाने वाली गैस की समय से हर जगह सप्लाई हो सके। दिल्ली से अवनीश चौधरी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।